वेलकम टू माय चैनल। मैं साइमा खान आपके साथ। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे। तो अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें और छोटी छोटी कुकिंग भी करते रहें। और इंस्टेंट वाली कुकिंग करें जो जल्दी से झटपट बन जाए और उसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगे। तो आपको आज मैं एक बहुत अच्छा दानेदार इंस्टेंट कौरमा बनाना सिखा रही हूँ। तो इसमें ये देख लें, ये आपको ये नज़र आ रहा है मेरा पॉट हैगा। इसमें ये आपको कुछ प्याज और कुछ ऑयल नज़र आ रहा है। अभी मैंने टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने कहा आपका टाइम ज़ाया नहीं हो ज़्यादा, तो मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज थी, तो इसी ऑयल में अभी मैंने प्याज फ्राई करी है। और ये देखें, ये इस तरह की ये बिल्कुल कुरकुरी सी प्याज है। इसको मैंने मशीन में नहीं पीसा है अभी, और इसको मैं खाली हाथ से ही मैश करूँगी। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी बारीक कटी हुई है। आप इसकी ये थिकनेस देख सकते हैं कितनी बारीक है। तो ये 2 प्याज़ें हैं, इनको हमने जो है फ्राई कर लिया है ताकि टाइम हमारा बच सके। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे जनाब, जल्दी से हमारे पास ये लहसुन अदरक है। वैसे मैं इसमें डालती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कभी कभी डाल भी देती हूँ। तो ये लहसुन अदरक हमारा फ्रीज हुआ था, ये मैंने इसको कूट लिया है। अच्छा, अगर आप पीस के रख लेना तो ज़रा सा उसमें ये होता है कि टाइम लगता है। अच्छा, इसके साथ ही अब हम ये ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। हमारे पास चिकन है, चिकन डाल देंगे, झटपट वाला काम करेंगे फटाफट। ये देखें, इसमें मैंने डाल दिया ताकि ये चिकन के साथ ही इसके साथ ही फ्राई हो जाए। अच्छा, चूल्हा हमारा मीडियम है, मीडियम चूल्हा। अच्छा, इसके साथ ही मेरे पास आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये तकरीबन 3 छोटे साइज के आलू हैं। तो ये मैं क्या करती हूँ कि उमूमन मैं जब चिकन फ्राई कर रही होती हूँ उसी के साथ में ये आलू भी डाल देती हूँ ताकि दोनों जो हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएं। क्योंकि जब हम लहसुन अदरक में चिकन फ्राई कर रहे हैं तो उस वक्त इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाए। तो ये जनाब इसको करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मेरे पास रेडीमेड जो है कौरमा मसाला है। तो ये मैंने 3 चमचे लिए हैं तकरीबन। आपकी क्वांटिटी पर मुनसिर है कि आप कितना यूज़ करें। इसको मैं पानी डाल रही हूँ ताकि ये जब तक हम अपना ये फ्राई करें चिकन और आलू, तो ये अच्छे से जो है फूल जाए। क्योंकि फूलने के बाद जो है ना इसका और फ्लेवर निकल कर आता है। तो आप शान का या जो भी यूज़ करना चाहें, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करें, जैसा भी। अगर आपके पास होममेड है घर का तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम साइड रखते हैं थोड़ी देर के लिए। और इसके साथ ही मेरे पास तकरीबन पाव जितना जो है वो दही है। तो इसको जो है हम हल्का सा जब तक ये होता है तो हम इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको हम एक जान कर लेंगे। अच्छा, कभी कभी ना आप कौरमा में देख रहा हूँ तो दही के साथ जो है प्याज पीस लेते हैं बिल्कुल स्मूथ टच देने के लिए उसको। तो उसकी जो ग्रेवी होती है वो बिल्कुल स्मूथ बनती है। और अगर आपको दानेदार कौरमा बनाना है तो उसके लिए जो है आपको प्याज को मशीन में नहीं पीसना है। उसको आपने ऐसे ही हाथ से कुचलना है, या हावन दस्ता होता है जो चट्टू बट्टा कहते हैं, जिसको आप कुछ भी कह लें जो आप कहते हैं उसको, उसमें आप उसको कर लें तो ये इस तरह हो जाता है। देखें, ये चिकन देखें ये फ्राई हो रहा है ना। ये आप देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ये कलर चेंज कर रहा है ये अपना। तो हम इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से जो है ना इसका चिकन का जो पानी होता है एक्स्ट्रा वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और इसका कलर जो है बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो देखें, आलू और हमारा चिकन दोनों फ्राई हो गया है तकरीबन। जनाब इसको हम यहीं रोकेंगे। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देते हैं। अगर आप मिर्चें तेज़ खाते हो तो इसमें थोड़ी मिर्चें आप और डाल सकते हैं। रेड मिर्चों का किसी भी लाल मिर्चें डाल दें, आप उसका इस्तेमाल कर लें। और अगर खाली इसमें भी जो इंस्टेंट बाज़ार के होते हैं, इसमें मैंने हल्का सा पानी डाल के ये मसाला अच्छा सा साफ़ कर लिया। बर्तनों को अच्छा सा साफ़ किया करें। अब जनाब हम इसकी करते हैं थोड़ी सी भुनाई। अच्छा, कौरमे में जो है ना सारा कमाल है वो भुनाई का है। आप ना ये देख लें कि अगर आप गोश्त का बना रहे हैं तो इस स्टेज पर आप आलू नहीं डालेंगे, और मटन डाल के या जो भी बीफ आप यूज़ कर रहे हैं वो डाल के और फिर उसको गोश्त को अच्छी तरह गला लें, मीट को। और उसके बाद जो है फिर आप उसमें बाद में आलू और प्याज ऐड करेंगे। लेकिन हम चिकन का बना रहे हैं तो ये बहुत जल्दी से कुक हो जाता है। तो इसको हम फटाफट भून लेंगे। देखें, ये अभी कितना अच्छा भुनाई पर आ रहा है, ये इतना अच्छा इसमें लुक आ रहा है और ये भुन रहा है। अच्छा, चूल्हा हमारा जो है वो मीडियम पर है।
अभी हमने बहुत हाई नहीं किया है। इसके साथ ही हम अपना दही जो है वो विस्क कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये इंस्टेंट वाली रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया है तो इसका कैसा रिज़ल्ट आया है। दही मैंने विस्क कर लिया है। अच्छा, ये जो मेरी प्याज है इसको मैं सिर्फ हाथ से जो है इस तरह ही करके, इस तरह से देखें, मैं इसको यूं यूं करके चूरा करूँगी तो ये देखें इसको मशीन में पीसने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें बिल्कुल से मैश हो गई है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। और ये जो मैश हुई होती है ना, बेसिकली दाना जो है वो इसी का ही आता है। ये देखें, इसको मैंने हाथ से ही ऐसे ही रगड़ा है तो ये देखें कितनी ज़बरदस्ती मैश हुई। ये देखें, तो इसको मैं साइड करती हूँ और हल्का सा इसको, ये देखें बस ये मसाला भून रहा है। इसके बाद हम इसमें दही ऐड कर देते हैं। दही ऐड करते हैं इसमें। छोटी छोटी रेसिपीज होती हैं। अब जो है आजकल ख़वातीन के लिए बहुत इजी सा पैकेज आ रहे हैं आपको कि ना, बाज़ार में आपको मसाले मिल जाते हैं, फटाफट जल्दी से देखें, बनाएं और काम ख़त्म करें बस। तो ये देखें यहाँ मेरे पास दही है, इसको मैं दही को भी ऐड कर। अच्छा, ये जो जितना भी है ना, ये दही वगैरह ये सब आप अपनी, जितनी आपने चिकन लिए है उसकी क्वांटिटी पर आपको है कि कितनी आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से डालें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसको डाल देते हैं। अच्छा, कुकिंग करते वक्त ये ज़रूर ख्याल रखें कि चीज़ों को ज़ाया ना करें और अच्छे से प्यालियों को साफ़ करें। और दूसरा ये कि काम करते वक्त ना अपना किचन जो है वो समेटते जाएं। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ काम करते रहेंगे और चीज़ें इधर उधर रखते रहेंगे तो आपका किचन जो है वो बिखरा हुआ और बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि पता नहीं आप क्या कुकिंग कर रहे हैं, कितनी कुकिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ पर जो है इस स्टेज पर मैं इसको थोड़ा सा गलने के लिए हम इसको छोड़ते हैं हल्का सा, ताकि हमारा ये जो चिकन है वो टेंडर हो जाए अच्छा सा और आलू भी सॉफ्ट हो जाए इसके। तो ये इतना आई थिंक काफ़ी है, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ, हल्का सा टच दे देती हूँ बस, ये ज़रा सा। और इसके बाद मैं जो है इसको 5 से 10 मिनट के लिए हल्का सा छोड़ती हूँ ढककर, लिड लगाकर, ताकि ये अच्छा सा गल जाए। और इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक के रख रही हूँ और 5 मिनट के बाद आपको मैं इसको दिखाती हूँ। 5 से 8 मिनट हो गए। अब इसकी लिड हटाते हैं और इसको चेक करते हैं। ये देखें इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है और जनाब इसके जो ये आलू हैं वो भी अच्छे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। और अब इस जो टाइम है ना, अब देखें इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी है। अब मैं आपको 2 चीज़ें दिखा रही हूँ। देखें, एक तो मैंने आपको ये दिखाई थी कि ना मैंने इस तरह इसको हाथ से ही चूरा कर लिया। एक तो ये देखें इसमें हम ऐड करेंगे इस तरीके से। अब हमारा भुनाई का टाइम है तो अब हम प्याज डाल के इसको ऐड करेंगे। बेसिकली हमारा जो दाना बनेगा ना वो इसी से बनेगा। और दूसरी चीज़ जो है, अगर आप बहुत जल्दी कुकिंग करना चाहते हैं तो इसी से प्याज से मैंने 1 चमचा प्याज निकाल के और 1 चमचा दही में थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको हल्का सा मैश कर लिया। तो आप इसी कर, ये थिकनेस देखें, ये इस तरह का ये बिल्कुल पेस्ट और ग्रेवी बन गया। प्याज इसके अंदर बिल्कुल पिस गई है। तो ये बेसिकली दाना तो इससे भी आता है लेकिन इससे ग्रेवी अच्छी बनती है। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था। तो इसको भी मैं डाल देती हूँ। तो अब मैं करूँगी इसकी भुनाई अच्छे से। अब भुनाई टाइम है इसका। अब आपको इसको बिल्कुल तवज्जो से जो है ना सीरियसली लेकर और इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर इसको छोड़ दिया लावारिसों की तरह तो एक तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा, दूसरा ये कभी जल जाए, चिपक जाए और ये कभी इसमें बहुत जल्दी दाना नहीं आए, कहीं से डार्क हो जाएगा, कहीं से लाइट हो जाएगा, जल भी सकता है। लेकिन अगर आप इसको फोकस करें बिल्कुल ध्यान देके और अच्छा सा आप उसकी भुनाई करेंगे तो देखें, अब ये देखें जो मैंने पेस्ट बनाया था वो तो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गया, वो तो नज़र ही नहीं आ रहा है। लेकिन जो मैंने प्याज हाथ से चूरा करके डाली थी ना वो नज़र आ रही है। तो अब ये देखें फ्लेम मैंने थोड़ा हाई कर दिया है। अब इसमें उबाल आना शुरू हुआ है। अब यहाँ पर हमारा जो है भुनाई टाइम है। अब इसको हम भून रहे हैं। तो इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे और उसके बाद इसमें आपको जितना भी ग्रेवी रखनी हो थोड़ी बहुत एक ही दफ़ा आप उसमें डाल के और फिर उसमें आप उसको हल्का सा 5 मिनट का दम दे दीजिएगा। लेकिन इससे पहले इसकी भुनाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसको भून रहे हैं हम, थोड़ा सा टाइम देंगे इसको।
ताकि ये ज़बरदस्ती इसमें ग्रेवी हो जाए और खुशबू बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त आ रही है। अगर आपको मेरी इंस्टेंट रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और झटपट रेसिपीज़ में जो है ये फटाफट बन जाता है। कोरमा बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ना बिरयानी बनानी मुश्किल है, ना कोरमा बनाना मुश्किल है। लोगों को लगता है कि पता नहीं बिरयानी और कोरमे का कुछ नाम ऐसा है ना, ज़रा शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। तो ये जो इसका शाहाना ताल्लुक़ है ना, वो भी अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि लोग जो है हर दूसरे दिन यही डिशेज़ बना रहे होते हैं। और आजकल के बच्चे जो हैं वो सादा सब्जियाँ तो खाते नहीं हैं, उनको बस कढ़ाई, कोरमा, बिरयानी आप इस तरह की चीज़ें दे दें। तो ये देखें इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का रोगन आ रहा है। अच्छा, मैंने इसको रिफाइंड ऑयल में बनाया। अगर आप पसंद करते हैं इसको घी यूज़ करते हैं तो बनास्पति घी में बनाएं तो इसका टेस्ट और ज़्यादा उठ कर आएगा। और उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट चाहिए आपको तो आप इसको देसी घी में बना लें, फिर तो इसका टेस्ट ही ऐसा इन्हेंस होगा कि क्या बताया जाए, आसमान पर चला जाएगा। ये तो कुछ बहुत ही अव्वल दर्जे का बन जाएगा। लेकिन अभी हमने इसको सिर्फ रिफाइंड ऑयल में बनाया है, तो इसको यहीं पे हम इसको अच्छा सा भून देते हैं। बस ये देखें, ये आपके सामने ही है, बिल्कुल एज इट इज मैंने यही भूना है आपके सामने। ये देखें, आपको खुद नजर आएगा अभी इसमें, देखें दाना आता हुआ। ये देखें, जब ये यहाँ से ऐसा फटने लगे ना, इस तरह का आपको नजर आ रहा हो, तो ये देखें इसकी भुनाई का टाइम ऐसा आ जाता है। जब ये आप बबल्स बनने नजर आए आपको, तो बस समझे ये फाइनल स्टेज पर आ रहे हैं। बहुत प्यारा कलर आ रहा है इसका और खुशबू बेइंतहा आ रही है। पूरे घर में जो है आपके किचन में खुशबू हो रही है, बल्कि अड़ोस पड़ोस में भी जा रही होगी। और लोग सोचेंगे कि भैया आज आप क्या कुकिंग कर रहे हैं। तो इसमें कुकिंग करें। अगर आपके घर से खुशबुएं हैं, बाहर जा रही हैं, तो अपने पड़ोसियों का ख्याल ज़रूर रखिए। पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं, उनका ख्याल रखें और थोड़ा बहुत उनको भी टेस्ट कराएं और अपने खाने के साथ उनको भी याद रखें। तो अल्लाह ताला को राज़ी खुशी करें, वो आपसे बहुत खुश होगा और आपके रिज़्क़ में और बहुत बरकत देगा। आमीन। देखिए, मैं आलू चेक कर लेती हूँ। ये देखें बहुत सॉफ्ट सा हो गया है, तकरीबन 80 to 90% ये गल गया है बिल्कुल। और हम अपना चिकन भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चिकन भी बिल्कुल गल गया, बहुत ज़बरदस्त बन गया है, ये बिल्कुल रेडी है। और इसकी भुनाई भी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अभी इसको मैं थोड़ा सा और भूनूंगी। इसके बाद इसमें हम पानी ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए ढकेंगे, हल्की सी ग्रेवी रखेंगे और इसके बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे बस। लेकिन 5-10 मिनट का टाइम जो है आप इसको भूनने का ज़रूर दें, कम से कम 5 मिनट तो ज़रूर लगाएं। ताकि देखें, अब आपको खुद नज़र आ रहा है इसके अंदर, देखें कितना दाना आ रहा है। देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें इस तरह, ये देखें। यहाँ मैं इसको और ज़्यादा नहीं भूनूंगी, हल्का सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, पानी जब आप डालेंगे ना तो इसमें नीम गर्म पानी डालें, क्योंकि इसकी ग्रेवी का कलर ख़राब होगा नहीं तो फिर। अब ये देखेंगे, मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, मेरा नीम गर्म पानी है। गर्म पानी ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, ऑलमोस्ट डन है। इसको बस मैं थोड़ी सी ग्रेवी और रख के 5 मिनट का रेस्ट दूंगी, उसके बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो मैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी इसी तरह की इंस्टेंट रेसिपीज़ लेकर। आप ज़रूर जब तक इसको बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि ये कैसी लगी आपको। अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें।